गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 13.2 एक्सरसाइज हमारी चल रही है। इसमें मैंने थर्ड क्वेश्चन आपको करा दिया था। फोर्थ वाले में ये कह रहा है, देखिए समझ लीजिए, अ फेयर कॉइन एंड एन अनबाइज्ड डाई। फेयर कॉइन क्यों बता रहा है वो? तो नॉर्मली अगर वो नहीं बता रहा, वो कह रहा है कॉइन इज टॉस्ड, तो इसका मतलब वो फेयर ही है। फेयर का मतलब ये है कि उसमें हेड और टेल आने के चांस बराबर है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं किया गया जिससे उन दोनों के आने के चांस डिस्टर्ब हो। ठीक है। बाइज्ड, अनबाइज्ड डाई। बाइज्ड का मतलब होता है कि उस डाइस में ऐसा कुछ कर दिया गया है जिससे कि 1 2 3 4 5 6 आने के चांस बराबर नहीं है, कोई पर्टिकुलर नंबर आने के चांस ज्यादा है, किसी का आने के दूसरे नंबर के आने के चांस कम है। तो अगर ऐसा है तो उसको बोलते हैं बाइज्ड। ठीक है। और नॉर्मल अगर है, ठीक वाला सिंपल वाला डाई है, उसे बोलते हैं अनबाइज्ड। तो जो इसने अनबाइज्ड लिखा है उसका कोई मतलब नहीं है, सिंपल एक कॉइन और एक डाई टॉस किए गए। ठीक है। वो कह रहा है ए इवेंट है कि हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन, कॉइन पे हेड आए, और बी इवेंट कह रहा है कि 3 ऑन द डाई। तो वो कह रहा है ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं कि नहीं। तो पहले हमने ये देखा कि अगर हम दोनों को मिला के करेंगे टॉस तो क्या आउटकम्स आएगा। तो कॉइन पे हेड आएगा तो H1 H2 H3 H4 H5 H6 T1 T2 T3 T4 T5 और T6, ये 12 आउटकम्स बनेंगे। अब इसमें कह रहा है कि जो ए इवेंट है वो क्या है, हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन, कॉइन पे जो है वो हेड आए। तो ऐसे कितने आउटकम्स हैं, देखो 6 हैं, ये सारे आ जाएंगे एच वाले, तो 6 हो गए। तो मैं इवेंट नहीं लिख रहा, आपको बता देता हूँ कि ये 6 इवेंट्स आएंगे। तो पी ए अगर हम निकालें तो टोटल कितने इवेंट्स हैं, 12। यहाँ सब इक्वली लाइकली है, तो 6/12 यानी कि 1/2। बी इवेंट क्या है, बी इवेंट कह रहा है 3 ऑन द डाई, डाई पे 3 आए, तो डाइस पे 3 आए। देखो 3 वाले कितने आउटकम है, 2 है, तो पी बी कितना आएगा 2/12 यानी 1/6। ठीक है। तो ये 1/6 आ गया। अब इंटरसेक्शन अगर हम दोनों का देखें, पी ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा कि हेड आए कॉइन पर और डाइस पे आए 3। ऐसे कितने आउटकम है, देखो H और 3, एक ही है ना, H कॉमन 3, एक ही आउटकम होगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी 1/12। ठीक है। 12 आउटकम है, 1/12। अब पी ए इंटरसेक्शन भी 1/12 है, और पी ए इंटू पी बी निकाले अगर तो 1/6 इंटू 1/2। देखो इनका इंटू करो, 1/12 यानी पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए और पी बी के इंटू के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है। ठीक है। ऐसे ही फिफ्थ वाला है, अ डाई मार्क 1 2 3 इन रेड। एक डाई है, उसको 1 2 3 रेड से मार्क किया गया है, और 4 5 6 इन ग्रीन इज टॉस्ड। ठीक है। डाई के 1 2 3 पर रेड कर दिया गया और 4 5 6 नंबर पर ग्रीन कलर कर दिया गया। कह रहा है ए बी द इवेंट द नंबर इज इवन। ए इवन माना कि नंबर इवन आएगा। जब इवन आएगा तो पहले तो सैंपल स्पेस निकाल लें। सैंपल स्पेस में 1 2 3 4 5 6 नंबर ही आएंगे। ठीक है। उसमें कलर तो डिस्प्ले करेंगे नहीं हम। ठीक है। नंबर लिख दिए 1 2 3 4 5 6। अब कह रहा है ए इवेंट ऐसा है कि उसमें क्या आ रहा है, द नंबर इज इवन, नंबर इवन आ रहे हैं। अब इवन नंबर आ रहे हैं तो आपको कलर नहीं देखना, आपको सिर्फ नंबर देखने हैं। तो इवन नंबर कितने होंगे, 2 4 6। तो इवन आने की प्रोबेबिलिटी पी ए कितनी होगी, 3/6। टोटल 6 नंबर है, 3 नंबर आए, 3/6 यानी कि 1/2। अब कह रहा है द नंबर इज रेड, बी में कह रहा है नंबर इज रेड। तो अब अगर देखें आउटकम में तो 2 ही कलर है, रेड और ग्रीन। तो 3 पे रेड हो रहा है, 3 पे ग्रीन हो रहा है। तो रेड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2, 3/6। 3 नंबर उसके भी 6 है, 1/2। अब कह रहा है बताइए ए और बी इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो इंडिपेंडेंट के लिए ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा। यानी अब ए और बी का इंटरसेक्शन जो होगा वो क्या है कि नंबर इवन भी हो और रेड भी हो। तो अब आप ये देखो कि रेड वाले पे इवन नंबर कितने हैं, तो 1 2 3 3 नंबर रेड के हैं, उस पे इवन कितना है, 2 अकेला ही है। अकेला है तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/6। अब इनका इंटू करके देखो, तो 1/2 इंटू 1/6 करके देखो, मल्टीप्लाई 1/2 1/2 दोनों का था, तो वो इक्वल नहीं आ रहा, यानी ए और बी इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है। आ रही है बात समझ में। 6 7 8 9 10 11 12 ये सारे जो हैं वो एक जैसे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कैसी भी, सब आपके हो ही जाएंगे।
11th वाले में चाहे तो थोड़ा समझ लें, नाइदर ए नॉर बी, ये वाले शायद दिक्कत दे रहे हो आपको, मैं बता देता हूं आपको। इलेवेंथ वाले में ये कह रहा है कि पी ए पता है, पी हो गया 0.3, पी बी हो गया आपका 0.6। पूछ रहा है कि पी ए एंड बी बताइए, पी ए एंड बी। ए एंड बी का मतलब है, अच्छा उसने पहले बता दिया कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ए बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो पी ए इंटरसेक्शन बी यहीं पे निकाल लें। पी ए एंड बी का मतलब हो गया पी ए इंटरसेक्शन बी, तो ये पी ए इंटू पी बी के बराबर होगा 0.3 इंटू 0.6 0.18। ठीक है। सेकंड में कह रहा है पी ए एंड नॉट बी, इसका मतलब है पी ए एंड का मतलब इंटरसेक्शन, नॉट बी मतलब बी डैश। तो जब हम पी ए इंटरसेक्शन बी डैश निकालें तो इसका मतलब सिंपल है कि पी ए में से पी ए इंटरसेक्शन बी आप माइनस कर दो। ठीक है। और वैसे एक रूल ये भी है कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हैं तो ए और बी डैश भी इंडिपेंडेंट होंगे और ए डैश और बी भी इंडिपेंडेंट होंगे। तो अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हैं पहले से, तो इसका मतलब है कि दोनों ही इंडिपेंडेंट होंगे। तो ये फॉर्मूला ना लगा के आप डायरेक्टली केवल इस वाले केस के लिए पी ए इंटू पी बी डैश ये भी लगा सकते हैं। दोनों इंडिपेंडेंट है ना, तो दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो उनके मल्टीप्लाई के बराबर होगा। अब पी ए कितना हुआ 0.3, पी बी डैश 1 में से माइनस करके निकालेंगे 0.4, तो ये आ जाएगा 0.12। ठीक है। थर्ड पार्ट में कह रहा है पी ए और बी, ये तो यूनियन ही है, ए और बी यूनियन तो आप निकाल ही लेंगे, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। फोर्थ पार्ट में कह रहा है पी नाइदर ए नॉर बी, इसमें कह रहा है पी नाइदर ए नॉर बी। नाइदर ए मतलब ना तो ए, नॉर मतलब यहां पे इंटरसेक्शन होता है बी डैश। ठीक है। नॉर मतलब एंड की तरह आ रहा है, तो पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसके लिए फॉर्मूला बताया था कि दोनों का अगर इंटरसेक्शन लगा हो तो हम इसको साइन को चेंज करके और होल पे लगा देते हैं। यानी अगर ये डैश लगे हुए हैं दोनों पे और ये इंटरसेक्शन का साइन है, तो होल डैश लगाने के लिए इस साइन को हम चेंज कर देते हैं। ठीक है। और किसी का भी डैश निकालना हो तो 1 में से माइनस कर दो, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी आपको इसमें से निकालना पड़ेगा, इस वाले थर्ड पार्ट में से, उसको आप यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। ठीक है। तो ऐसे करके ये वाला फोर्थ पार्ट भी इसका हो जाएगा। नॉट ए और नॉट बी का मतलब देखो यहाँ पे लिखा है नाइदर ए नॉर बी, इसका मतलब है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। और नॉट ए और नॉट बी, उसका मतलब और का मतलब यूनियन होता है। तो ये थोड़ा सा लैंग्वेज का फर्क समझ लें, दोनों का अलग अलग है। ठीक है। नॉट ए नॉट और नॉट बी का मतलब यूनियन आएगा बीच में। नाइदर ए नॉर बी ये इंग्लिश का है, नॉर का मतलब एंड होता है। ठीक है। 12th वाले में ये कह रहा है, 12th वाले में कह रहा है अ डाई इज टॉस्ड थ्राइस, 3 बार टॉस किया गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार ऑड नंबर आए। ठीक है। तो अब ये देख लें हम कि इवन नंबर कितने तरीके से आ सकता है, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो पहले कॉइन पे अगर इवन नंबर आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2। दूसरे वाले पे आएगा तो क्या होगा 1/2। तीसरे वाले पे करेंगे तो क्या आएगा 1/2। तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2 1/2 यानी 1/8, तीनों। और तीनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, क्योंकि पहले वाले कॉइन का दूसरे वाले से कोई मतलब नहीं है। पहले पे कुछ भी आए दूसरे वाले पे क्या फर्क पड़ेगा, इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया है। इसे थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी कहते हैं। यानी कब हम प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई कर पाएंगे, जब इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे। ठीक है। तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड आने की प्रोबेबिलिटी। अब वो कह रहा है कि एटलीस्ट, सॉरी हेड नहीं, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, सॉरी डाइस को किया गया है, एक सेकेंड, डाइस को किया गया है। डाई इज सॉल्व्ड थ्राइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस। हालांकि आंसर यही आएगा, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हम निकालें। ऑड की पूछा है ना, तो पहले हम इवन की निकालें। तो डाइस पे इवन नंबर कैसे आएगा, 3 इवन नंबर होते हैं, 2 4 6, 3/6, 1/2। पहले डाइस पे इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, दूसरे पे आने की 1/2, तीसरे पे आने की 1/2 यानी 1/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन 3 डाइस 1/8।
अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एटलीस्ट वन का मतलब कम से कम एक बार, तो 1 में से अगर हम इसको माइनस कर लें, पूरी प्रोबेबिलिटी तो 1 होती है ना, तो 1 में से अगर हम इसको 1/8 को माइनस कर लें 7/8, तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 ऑड, कम से कम एक ऑड आने की या एक से ज्यादा आने की। आ रही बात समझ में? ये वैसे ही बने आउटकम जैसे हम कॉइन के लिए निकालते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें आपको ऐसा लग रहा होगा कि डाइस है तो 6 आउटकम बनेंगे, उसने 6 को क्रिटिसाइज करके 2 में चेंज कर दिया है, ठीक है, इवन और ऑड में।